जो पूरे देश में हमारी पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को बदल देगा। ये कैंडिडेट के नाम के साथ उसकी फोटो हो, वहां से चुनाव चिन्ह ना हो, उस पे ईवीएम से चुनाव चिन्ह ना हो, बल्कि केवल कैंडिडेट की फोटो हो। कैंडिडेट की फोटो ही उसका चुनाव चिन्ह बन जाए, इसको ऐसे समझे। इसका फायदा क्या होगा? टिकट की खरीद बिक्री बंद हो जाएगी, पॉलिटिकल पार्टियां मजबूर हो जाएंगी उस क्षेत्र के किसी अच्छे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने के लिए। तीसरा क्या होगा? वहां पे एक समझदार उस पूरे एरिया का जो व्यक्ति है, वहां पे वो लीडरशिप डेवलप होगी, लोकल लीडरशिप डेवलप होगी। अभी क्या हो रखा है कि लीडरशिप बंद हो गई। मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस देश में सरदार पटेल अब दोबारा पैदा नहीं हो रहे हैं? क्या इस देश में अंबेडकर पैदा होने बंद हो गए, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पैदा होने बंद? अरे ये भारत, हम तो कहते हैं पुनर्जन्म की व्यवस्था है, तो इसका मतलब आज भी बाबा साहब अंबेडकर भी पैदा हो रहे हैं, सरदार पटेल भी पैदा हो रहे हैं, सारे महापुरुष पैदा हो रहे हैं। दिक्कत क्यों हो रही है कि पॉलिटिकल पार्टी उनको टिकट नहीं दे रही है। आप ढूंढने जाइए, आपको हर जिले में एक अंबेडकर मिलेगा, मतलब उस क्षमता का व्यक्ति, उस विचारों का व्यक्ति, जिसके विचार जैसे होंगे। आपको हर जिले में एक लोहिया के जैसा व्यक्ति मिलेगा, उस विचार के जैसा। आपको हर जिले में एक सरदार पटेल, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक दीनदयाल उपाध्याय, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा व्यक्ति मिलेगा, उस उतना ईमानदार, उतना ही कर्मठ, उतना ही राष्ट्रवादी। लेकिन वो संसद और विधानसभा में नहीं जा पा रहा है। क्यों? इस चुनाव चिन्ह के कारण। तो ये अगर ईवीएम से चुनाव चिन्ह हटा दिया जाए तो पहली बात, टिकट की खरीद बिक्री बंद होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, काले धन का उपयोग बंद हो जाएगा, अच्छे लोग पॉलिटिकल पार्टी में आएंगे, अच्छे लोग जब संसद में पहुंचेंगे, विधानसभा में पहुंचेंगे तो अच्छा कानून बनाएंगे, अच्छी योजनाएं बनाएंगे। ये जो 5-5 करोड़ रुपए हर साल मिलता है खर्च करने के लिए सांसदों का, उसका अच्छा उपयोग होगा, अच्छे स्कूल वो खोलेंगे। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा रिफॉर्म हो सकता है वो हो सकता है कि ईवीएम पर से चुनाव चिन्ह हटाया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर, बात कर ली हमने मिनिमम एजुकेशन की, बात कर ली हमने मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। कोई क्रिमिनल चार्जेस को लेकर के क्या बात करी गई कि किसी के ऊपर अगर कोई क्रिमिनल चार्ज लगा या प्रूफ हुआ है या नहीं भी हुआ है तो वो चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता, उसको लेकर के क्या बोला गया? देखिए, अभी एक व्यक्ति वर्तमान समय में अगर मान लीजिए कोई आईएएस है, कलेक्टर है, पुलिस कप्तान है, जज है, कोई भी सरकारी पब्लिक सर्वेंट है, अगर उसको 2 दिन की सजा हो जाए तो वो पूरी लाइफ टाइम डिबार हो जाता है, यानी लाइफ टाइम वो दोबारा नौकरी नहीं कर सकता। वो भी पब्लिक सर्वेंट है। ये हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए, एमपी, इनको भी लीगल टर्म में पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है, ये भी पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन जब ये 2 साल की सजा होगी, 2 साल या उससे ज्यादा, तब इनके चुनाव लड़ने पे बैन लगेगा। मतलब कलेक्टर, डीएम, एसपी 2 दिन की सजा पे बैन हो जाता है, एमएलए, एमपी को 2 साल से ज्यादा की सजा पे बैन होता है। ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है, कलेक्टर, डीएम, एमपी 2 दिन की सजा हो गई तो लाइफ टाइम बैन, और एमएलए, एमपी को 2 साल की सजा हो जाएगी तब भी मात्र 6 साल का बैन। प्रूफ होना चाहिए, वो भी प्रूफ, और वो भी मात्र 6 साल का बैन। और वही मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह से जब 2 साल की सजा हो जाएगी तब जाके 6 साल का बैन लगेगा। मैंने उसी को चैलेंज किया है। हमने ये कहा है कि ये एमएलए, एमपी भी पब्लिक सर्वेंट है, ये इनफैक्ट सुपीरियर पब्लिक सर्वेंट है। बाकी डीएम, कलेक्टर पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन उनके पास कानून बनाने के अधिकार नहीं है। ये तो पब्लिक सर्वेंट भी है, लॉ मेकर भी है, तो कानून बनाते हैं। तो ऐसे करप्ट लोग, ऐसे सजा याफ्ता लोग जाके हमारे संसद में पहुंच के, हम तो उसको लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, संसद विधानसभा को, तो क्या जो लोकतंत्र का हमारा मंदिर है वहां अपराधियों के लिए जगह होनी चाहिए क्या? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। केवल चुनाव लड़ने पे ही नहीं, बल्कि जो सजा याफ्ता व्यक्ति है उसके पॉलिटिकल पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे भी बैन होना चाहिए, वो भी लाइफ टाइम। मैं उसका उदाहरण देता हूं। लालू यादव हैं, सबको पता, चारा घोटाले में जेल में है, आज भी पार्टी अध्यक्ष बन के बैठे हुए। हरियाणा में चौटाला जेल में है, बहुत बड़ा घोटाला किया था, टीचर वाले स्कैम में पैसा देके लोगों को टीचर बनाया था। इसके बाद ही पार्टी अध्यक्ष बने हुए हैं। हमारे देश में सारा काम तो पार्टी अध्यक्ष करता है। ये सांसद, विधायक तो पार्टी अध्यक्ष के अंदर होते हैं ना, नीचे होते हैं। पार्टी अध्यक्ष की मर्जी के खिलाफ कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति सजा याफ्ता हो उसके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने, इन तीनों पे लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। मात्र 2 साल या 6 साल का बैन से काम नहीं चलेगा। तीसरी बात यह कि जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है या हमारा लोकसभा है,
इन लोगों के पास रूल मेकिंग पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास रूल मेकिंग पावर है, अपना खुद कानून बना सकता है। हमारा संविधान कहता है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र होगा, लेकिन किसी भी चीज की स्वतंत्रता के लिए 3-4 चीजें बहुत जरूरी है, जो आज की डेट में नहीं है। अभी जो इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट होता है वो कोलेजियम थ्रू नहीं होता है। हमारा ये कहना है कि एक कोलेजियम हो जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, ये तीनों मिलके वो जो 3 इलेक्शन कमिश्नर छांटे जाते हैं उनका नियुक्ति करे, न कि केवल सरकार करे। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इलेक्शन कमीशन पे लोगों का और भरोसा बढ़ेगा। अभी लोग इलेक्शन कमीशन को थोड़ा शक की नजर से देखते हैं, तो मुझे लगता है वो भी ठीक हो जाएगा। और इलेक्शन कमीशन खुद भी एक अपने आप को वो स्वतंत्र महसूस करेगा। उसको पता है कि अगर हमको हटाना भी है तो फिर 3 लोगों की बैठक होगी। जब 3 लोग नियुक्त करेंगे, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो हटाने के लिए वो 3 आदमी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो भी बहुत निष्पक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर और एकदम स्वतंत्र होकर काम करेगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जो फंडिंग का है, वो उसको जो पैसा मिलता है वो उसको बार बार सरकार से पैसा मांगना पड़ता है।